दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रामचरितमानस विवाद पर मायावती का पहला बयान। कहा कि हिंदू मुस्लिम करना भाजपा की पहचान है। समाजवादी पार्टी नेतृत्व भी विभिन्न जाति समुदाय को लड़वाकर वोट लेना चाहती है। यूपी में रामचरितमानस का मुद्दा गरमाया है। बीजेपी और सपा के बीच चल रहे बार पलटवार के बीच मायावती का पहला बयान आया है। बसपा प्रमुख ने अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण को भाजपा और समाजवादी पार्टी की मिलीभगत बताया और कहा कि जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करना बीजेपी की पहचान है, मगर अब सपा भी उसी रास्ते पर है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को बनाया राष्ट्रीय महासचिव। पार्टी ने घोषित की राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मिली संगठन में जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकारिणी की टीम का गठन कर दिया है। कयासों के बीच चाचा शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और इसके अलावा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव बने रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने अल्ताफ अंसारी, किसान सिंह सेंधवार, व्यास जी गौड़ और मौलाना इकबाल कादरी को विशेष आमंत्रित सदस्य पार्टी में बनाया है। राज्य में 1.25 लाख के इनामी डकैत को पुलिस ने मारी गोली। केशव गुर्जर 3 राज्यों की पुलिस का वांटेड था। 5 घंटे तक चली मुठभेड़। 1,21,000 रुपए के इनामी डकैत केशव गुर्जर और पुलिस के बीच धौलपुर के जंगल में देर रात मुठभेड़ हुई और गुर्जर के पैर में गोली लगी है। वहीं उसके 2 दर्जन से अधिक साथियों के जंगल में सर्च अभियान चलाकर तलाश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह को बीती रात केशव गुर्जर के डांग क्षेत्र में छुपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद एसपी खुद टीम के साथ जंगलों में पहुंचे थे। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वृंदावन इलाके में प्रतियां जलाने का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के नेता सतनाम सिंह लवी ने पीजीआई कोतवाली में तहरीर दी। इसके बाद माहौल बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में आरोप में पुलिस ने केस दर्ज करके 5 को गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने वृंदावन में प्रोटेस्ट करके रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी। अलीखुरीखाना की पिच पर भड़के हार्दिक पांड्या। कहा कि पिच सदमा देने वाली है और ये T20 के लायक नहीं थी, इसलिए लो स्कोरिंग रहा मैच। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। मुकाबले के बाद भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या लखनऊ की पिच से निराश दिखे और कहा कि यह T20 क्रिकेट के लायक पिच नहीं है और मैच लो स्कोरिंग रहा। अखिलेश यादव पिछड़ों, मुस्लिमों और दलितों के भरोसे अब भाजपा को आम चुनाव में रोकने की तैयारी में है। जातीय समीकरणों की बिसात में उसका सारा जोर 2024 की जंग को 80 बनाम 20 करने पर है और यही मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य तब से उठा रहे हैं जब से वह भाजपा छोड़ सपा में आए हैं। मौर्य नहीं, बसपा एवं कांग्रेस से आए कई नेताओं को खासा अहमियत देते हुए राष्ट्रीय संगठन में बड़े पद दे दिए गए। अब इसी तर्ज पर अखिलेश यादव जल्द प्रदेश कार्यकारिणी गठित करेंगे, जिसमें इसी तरह का सामाजिक समीकरण का अक्स दिखेगा। अखिलेश यादव ने नई कार्यकारिणी गठन से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाया कि वह धार्मिक मसले को तुल ना देकर ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना का मुद्दा आगे करें और इसके जरिए ओबीसी की गोलबंदी की जाए। पार्टी इसी पर आंदोलन करने जा रही है। नेपाल से 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंचने से पहले गोरखपुर लाई जा रही है और इनसे श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। दावा है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी है और इनसे श्री राम जन्म भूमि मंदिर में स्थापित होने वाली भगवान श्री राम के बाल्य स्वरूप और माता सीता के विग्रह निर्माण में करने का निर्णय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने किया है। मूर्ति निर्माण के दौरान शिला की घटाई छटाई से निकलने वाले कणों का विग्रह निर्माण में ही समुचित प्रयोग किया जाएगा और गोरखपुर पहुंचने पर शालिग्राम शिलाओं का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज और उभरते स्टार सूर्यकुमार यादव ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और यह मीटिंग लखनऊ स्थित सीएम आवास पर हुई। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर तस्वीर साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। सीएम योगी ने मीटिंग की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि सरकारी आवास लखनऊ में युवा और ऊर्जावान स्काई मिस्टर 360 डिग्री के साथ। इससे पहले योगी आदित्यनाथ इकाना स्टेडियम में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए भी पहुंचे थे। अपनी ही पार्टी में घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य जूही सिंह ने कहा कि विरोध कुरीतियों का हो, मानस का क्यों किया जाता है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को अब पार्टी के भीतर से ही जवाब मिलने लगा है। सपा की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने करारा जवाब दिया। जूही सिंह ने ट्वीट किया, रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन चित्रण है। तत्कालीन सामाजिक अन्याय भी ग्रंथ में उल्लेखित है। तपस्वी राम ने महिलाओं, हर शोषित वंचित वर्ग पर अत्याचार का सहज मुखर विरोध किया। रामचरितमानस का पाठ मंदिरों में नहीं बल्कि घर में होता है और इसलिए इसका सम्मान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपने यहाँ अधिकारियों, कर्मचारियों, ड्राइवर, कंडक्टरों की कमी से निपटने के लिए संविदा कर्मचारियों को रोडवेज में 65 साल तक नौकरी करने की अनुमति देने की घोषणा की है।
और इसका मसौदा तैयार किया जा चुका है और विभाग आगामी 1 फरवरी से नई व्यवस्था लागू करेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए यह खबर खुश करने वाली है। इस साल उन्हें एक खास तोहफा मिलने जा रहा है। 1 फरवरी से परिवहन निगम एक नई व्यवस्था लागू कर रहा। इसके तहत संविदा कर्मचारियों को रोडवेज में 65 साल तक नौकरी करने की अनुमति मिल जाएगी। परिवहन निगम के इस कदम से हजारों संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अलकर यूपी में इन दिनों रामचरितमानस को लेकर सियासत गरमाई है। पक्ष विपक्ष के नेताओं में लगातार बार पलटवार का सिलसिला जारी है। इस बीच योगी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से रामचरितमानस को लेकर जो चीजें हो रही है वह सब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इशारे पर हो रही है। अखिलेश यादव के कहने पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया होगा। सभी चीजें अखिलेश यादव ही करवा रहे। जयवीर सिंह ने कहा कि 2024 के चुनाव के चलते सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश अखिलेश यादव के इशारे पर हो रही है। जयवीर सिंह ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के यह सभी बयान सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए बयान है।